आप लोगों के लिए ना एक थोड़ा सा काम आसान करते हैं। वो काम आसान ये करते हैं हम कि अभी जब आप घर पे जाएंगे और नोटपैड की फाइल खोलेंगे ना, तो आपको कुछ मसले होंगे। वो मसले ये होंगे कि आप थोड़ा सा ना घबरा जाएंगे कि ये टैग कहाँ पे खोलना था और कहाँ पे बंद करना था। ठीक है, हो सकता है आप हेड पहले बना दें, बॉडी बाद में बना दें, HTML पहले, इस तरीके से आगे पीछे हो सकते हैं टैग आपके ना। तो अब हम एक चीज़ डाउनलोड करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है विजुअल कोड स्टूडियो। क्या नाम है? VS कोड कह सकते हैं आप इसको, और विजुअल कोड स्टूडियो। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विजुअल कोड स्टूडियो और एक है विजुअल स्टूडियो। ठीक है, विजुअल स्टूडियो जो है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, और ड्रीम वेवर से भी कर सकते हो, लेकिन मतलब जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना, ड्रीम वेवर से भी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है वो विजुअल कोड स्टूडियो, और इंटरनेशनली ये जो है IDE यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं IDE। IDE की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो विजुअल कोड स्टूडियो नजर आ रहा है सबको या नहीं? ठीक है, विजुअल कोड स्टूडियो आप लिखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास क्या है, इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट रिजल्ट पे जाना है और इसको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड फॉर विंडोज वगैरह। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और सिंपल नेक्स्ट 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 करके फिनिश कर देंगे, खत्म। बात समझ आ रही है या नहीं? ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर आपको चेक मार्क नहीं करना, किसी भी चीज के ऊपर से आपको चेक मार्क नहीं हटाना, सिंपल बस नेक्स्ट 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 और फिनिश। जब आप इसको फिनिश कर देंगे तो फिर होगा क्या कि आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। स्क्रीन चली गई, एक मिनट। देखें, अच्छा ये पहले से कुछ फाइल वगैरह खुली हुई थी, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम इसको खोलेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा आपके सामने। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इस चीज को देखो तो यहाँ पे आपको कुछ जाना पहचाना सा नजर आ रहा है, फाइल नोटपैड के अंदर भी होती थी। ठीक है, अब इस फाइल के ऊपर जाएं और क्या करें, न्यू टेक्स्ट फाइल। कहाँ पे जाना है आपको? न्यू टेक्स्ट फाइल पे। जब न्यू टेक्स्ट फाइल पे जाएंगे ना तो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आएगा, सिलेक्ट अ लैंग्वेज वगैरह इस तरीके से। हम लोग क्या करते थे कि डॉक टाइप HTML लिखते थे, HTML का टैग बनाते थे, हेड लिखते थे, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, उसको सेव करते थे। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। यहाँ पे जैसे ही आपने न्यू टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्लिक किया ना, अब आप Ctrl+S फौरन प्रेस कर दें। बात समझ आ रही है? अभी देख सकते हो आप, मैंने कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्ट मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया। जैसे मैंने Ctrl+S प्रेस किया तो उसने बोला कि भाई आपको फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे, अब बताओ फाइल किस नाम से सेव करते थे? इंडेक्स, फिर .html लगाना जरूरी है। अगर .html नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होगा। ठीक है, हमने index.html के नाम से क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। जैसे हमने index.html के नाम से इसको बनाया, सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे एक टैग का निशान आ गया ऑरेंज कलर का। नजर आ रहा है सबको या नहीं? जो कि index.html के बिल्कुल बराबर में लिखा हुआ है। अगर ये दोनों साइन आ जाते हैं इसका मतलब मेरी फाइल बिल्कुल सही तरीके से सेव हुई है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है index.html लेकिन उसके बराबर में ये वाले साइन नहीं आए, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरी फाइल सही तरीके से सेव नहीं हुई है। जब वो चीज लिखी हुई आ जाए ना, फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करके 1 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? शिफ्ट प्रेस करके क्या प्रेस करना है? 1 प्रेस करना है। जब आप शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे ना, देखो आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर बन के आ गया। आ गया या नहीं आया? बात समझ आ गई? तो मुझे ये बताओ काम आसान हुआ या नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी मसले हैं। वो मसले क्या हैं कि देखो, सबसे पहले मैं आपको इस टैग की तरफ लेकर चलता हूँ, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या ये चीज मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी। ठीक है, अब अगर इस चीज की तरफ आओ और बताओ कि ये चीज मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी मैंने।
अगर मैं बोलूं कि अब मैं इसको यहां से हटा दूं, क्या ये चीज मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी। अब इसमें भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ इस नीचे वाली चीज में, क्या ये चीज मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? पढ़ाई थी। अब बताओ ये वाली चीजें मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? नहीं पढ़ाई थी ना। जब मैंने नहीं पढ़ाई थी तो मैंने इसको हटा दिया, और अब बताओ क्या ये चीज मैंने पढ़ाई थी या नहीं पढ़ाई थी? ठीक है, समझ आ रही बात? समझ आ रही है? अच्छा, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक नजर देखो और मुझे बताओ कि इस चीज में कोई मसला है या नहीं। देख लो एक मर्तबा, अब इस चीज में कोई मसला है या नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई थी। ठीक है, अब कहने का मतलब ये कि वो जो सारी चीजें मैंने हटाई हैं, आपके सामने अभी कुछ चीजें हटाई हैं ना मैंने, अगर आप उसको हटा दो तब भी कोई मसला नहीं है, और अगर आप उसको लगे रहने दो ना तब भी कोई मसला नहीं है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप उसको हटाना चाहें, आप उसको लगे रहना चाहें, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे कि यहां पे एक गोल दायरा बना हुआ नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, सबको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर ये गोल दायरा बना हुआ आए ना तो इसका मतलब ये है कि ये फाइल सेव नहीं है, ये फाइल सेव, ठीक है मैं भेजता हूं। ठीक है, ये फाइल सेव नहीं है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो आप देखना कि ये साइन खुद ब खुद चले जाएगा। यहाँ से देखो मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया, वो गायब हो गया। अगर वो गायब हो गया इसका मतलब है कि मेरी फाइल सेव हो गई है। अब आप क्या करेंगे कि कितनी मर्तबा आप चेंजेस करेंगे और चेंजेस करने के बाद आप उसको सेव करेंगे। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि देखें, आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ देखो ऑटो सेव लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर चेक मार्क नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ ना। जब आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब आप वहां जाके देखेंगे ना तो उसके ऊपर चेक मार्क हो जाएगा। ऑटो सेव का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आप चेंजेस करो आपको कंट्रोल एस दबाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हेडिंग बनाते थे, पैराग्राफ बनाते थे, तो काम कैसे करते थे, यहाँ पे हमने लिखा H1। आ रही है चीजें या नहीं आ रही है? अब इसको हटा दो, यहां से आपने सिंपल लिखा H, कोई टैग नहीं बनाया आपने, आपने सिंपल लिखा H। देखो खुद ही खुद सजेशन आ गई है या नहीं आई है? आपने बोला मुझे इसमें से क्या चाहिए, H1 चाहिए। जब H1 के ऊपर आपने एंटर प्रेस किया तो इसने खुद खोल के दिया और खुद बंद करके दिया। काम आसान हो रहा है या नहीं हो रहा? अब बताओ नोटपैड बेहतर है या विजुअल कोड स्टूडियो बेहतर है? तो आप अब काम किसके ऊपर करेंगे? विजुअल कोड स्टूडियो पे काम करेंगे। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, कोई डमी पैराग्राफ चाहिए, कोई डमी टेक्स्ट चाहिए हमें। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते थे, हेलो वर्ल्ड लिखते थे। ठीक है, हमने अपना नाम लिखा था, लेकिन अब विजुअल कोड स्टूडियो आपको एक पैराग्राफ दे रहा है डमी टेक्स्ट कि जिसका कोई मतलब नहीं है, वो आपको आपकी आसानी के लिए। बात समझ आ रही है कि जहां आपको कुछ समझ आए फॉर टेस्टिंग पर्पस आपको यूज कर रहे हैं तो आप यूज कर लें लॉरेम। क्या यूज कर लें? लॉरेम। आपने यहाँ पे लिखा LOREM, आ गया। जैसे आपने उसके ऊपर एंटर प्रेस किया, देखो एक डमी पैराग्राफ आ गया। अब इसका कोई मतलब नहीं है, भेजता हूं, बस भेज रहा हूं। अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपने इसको कंट्रोल एस किया और यहां पे जाके जब आपने इसको, अच्छा अब आप इसका क्या करेंगे, आउटपुट देखेंगे। तो आउटपुट कहां पर है इसका? साद अली के फोल्डर में जाके किया था। कहां पे किया था? ये रहा डेस्कटॉप पे, index.html। ये देखो, आप देख सकते हो कि ये चीजें आ गई। ठीक है, आसान या मुश्किल? क्लास को रखते हैं इतना और आपकी क्लास यहीं पे एंड होगी, क्योंकि अब नमाज है, नमाज पढ़े नीचे जाके और फिर नमाज पढ़ने के बाद क्लास एंड। ठीक है, अल्लाह हाफिज।